हेलो एवरीवन। अब हम पढ़ेंगे लाइंस के बारे में। देखिए, बेसिकली लाइन जो होती है वो दो तरह की होती है जो हमने अभी तक देखा है। एक तो आपने देखा होगा स्ट्रेट लाइन। क्या देखा होगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है। स्ट्रेट लाइंस मतलब जो सीधी होती है, कहीं से मुड़ी हुई नहीं होगी। और दूसरा होता है कर्व्ड लाइंस। कर्व लाइंस मतलब जो बेंट होगी, यानी कि मुड़ी हुई होगी। ठीक है ना, कहीं भी सीधी नहीं होगी। कहीं भी देखोगे, किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो वो क्या होगी? मुड़ी होगी। वो क्या होगी? कर्व्ड लाइंस। स्ट्रेट लाइन मतलब कैसे भी जाए, जैसे ये देखो, ये ऐसे जा रहा है, सीधा है, कहीं भी मुड़ा हुआ नहीं है। चाहे ऐसे जाए, ये भी सीधा है। ठीक है ना, चाहे ऐसे जाए, ये भी सीधा है। तो ये सब क्या है? स्ट्रेट लाइंस। कर्व्ड क्या होंगी कि वो कहीं ना कहीं से मुड़ी होंगी। जैसे ये देखिए, कहीं भी सीधा नहीं है, हर जगह देखिएगा आप तो क्या है? ये मुड़ा हुआ। जैसे ये सर्कल जब हम बनाते हैं तो कहीं भी सीधी नहीं होती, हर जगह क्या होती है? मुड़ी हुई। तो ये क्या होती है? कर्व्ड लाइंस। ठीक है, जैसे एस लिखा हुआ होता है वो क्या है? कर्व्ड लाइंस। चलिए, अब हमें पढ़ना है स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन, इसके बारे में। ये स्ट्रेट लाइन क्या होगी? जब हम बात करेंगे लाइन की, किसकी? लाइन की। तो देखिए क्या आएगा। लाइन की जब हम बात करेंगे तो हमें याद रखना है कि इसके दोनों तरफ क्या लगा होगा? ये एरो। क्या लगा होगा? एरो। अब देखिए, ये एरो का मतलब ये है ना कि ये जो है ये राइट साइड भी जा रही है। और कहाँ तक जा रही है? अनंत तक। कहाँ तक जा रही है? अनंत तक। ठीक है, इन्फिनिटी तक। और लेफ्ट में भी कहाँ तक जा रही है? इन्फिनिटी तक। यानी कहीं ये रुकती नहीं है, न लेफ्ट में न राइट में। ऐसा लाइन देखा है आपने कहीं? नहीं, नहीं होता, रियल में नहीं होता। ठीक है ना, जो हम अपनी आंखों से देख सकें। ठीक है, तो इसको देखिए, अब ध्यान से देखिए। इस पे पॉइंट्स कई सारे ले सकते हैं हम। पॉइंट्स कई सारे ले सकते हैं, अनंत पॉइंट्स ले सकते हैं हम। इस पे स्ट्रेट लाइन पे क्या कहेंगे? अनंत पॉइंट होती है या इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, और ये दोनों साइड एरो लगा है, मतलब कि दोनों साइड ये एक्सटेंड होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? क्या कोई भी एंड है इसका? नहीं, तो लिखेंगे नो एंड पॉइंट्स। इसका एक भी एंड पॉइंट नहीं है, कहीं ख़त्म ही नहीं हुआ है। चलिए, पहला पॉइंट तो इसके बारे में ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट। अब देखिए, कोई भी लाइन जो ख़त्म नहीं हो रही, क्या उसको नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं लेंथ को? बिल्कुल नहीं। यहाँ हमें दिख रही है कि लेंथ होता है, तो इसको लिखेंगे इट हैज़ ओनली लेंथ। इसकी केवल लंबाई होती है। ठीक है, केवल लंबाई होती है। नो ब्रेड्थ, नो थिकनेस। ना तो चौड़ाई होती है और ना मोटाई होती है इसकी, केवल लंबाई होती है। और वो भी लंबाई जो होती है, लेंथ जो होता है, हम वो मेजर नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। तो क्या बोलेंगे इसको? लेंथ जो है वो इनडिफिनिट होती है। लेंथ क्या होती है? इनडिफिनिट। ठीक है, या बोल सकते हैं कि लेंथ इसकी इनफाइनाइटली बड़ी होती है। ठीक है, या इनडिफिनिट होती है, या फिक्स नहीं होती। लेंथ फिक्स नहीं होती। ठीक है, बहुत बढ़िया। और बताइए इसके बारे में एक दो बातें। ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ होता है, क्या बोल सकते हैं हम? इनफाइनाइट लेंथ। इसका और एक और बोल सकते हैं हम, इनफाइनाइट लेंथ। लाइन की लेंथ क्या होती है? इनफाइनाइट। इसको हम मेजर नहीं कर सकते। इसके दोनों इन पॉइंट नहीं होते, कहीं भी इन पॉइंट नहीं होता। ठीक है, इसकी केवल लेंथ होती है, ना तो चौड़ाई होती है और ना ही इसकी मोटाई होती है। ओके, चलिए इसको हम ड्रॉ ऐसे करेंगे, दोनों तरफ एरो रहेगा, वो क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन।
अब हम स्ट्रेट लाइन हर जगह स्ट्रेट नहीं लगाएंगे, जहाँ भी लाइन लिखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट हम इसमें समझेंगे कि वो स्ट्रेट के बारे में ही बात हो रही है। चलिए अब अगला पढ़ते हैं हम रे के बारे में। अब रे क्या होती है? देखिए रे जैसा, रे हम जानते हैं ना, सन की रे, सूरज की किरण, वही वाला किरण वैसा ही होता। यह है कि कहीं एक फिक्स जगह से लाइन निकलती है और वो निकल के आगे बढ़ते जाती है, कहीं नहीं रुकती, वो अनंत तक जाती है। समझ रहे हैं? जैसे सन से हमें पता है कि जो अर्थ पे, धरती पे जो रे आ रही है वो कहाँ से आ रही है? सन से। अच्छा, कहाँ तक जा रही है ये पता है क्या? धरती तक नहीं, धरती तक नहीं जाती, ये धरती के आगे भी जाती है, धरती तो बीच में आ जाती है ना, तो बस इसमें टकरा जाती है, लेकिन धरती के अगल बगल से वो रे गुजरती है, सब आगे तक बढ़ती जाती है। तो रे शुरू कहाँ से हुई? सन से, और अंत कहाँ पे हो रही है? अनंत पे, यानी इसका कोई अंत नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे कि इट हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट। क्या हो जाएगा? इट हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट, केवल एक ही एंड पॉइंट दिख रहा है। अच्छा, इसको हम ज़्यादा डिटेल में बोल देते हैं कि इट हैज़ ओनली स्टार्टिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे? इट हैज़ ओनली स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, नो एंड पॉइंट नहीं लिखेंगे, बस इसका केवल क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है। ये जहाँ से स्टार्ट हो रही है वही वाला पॉइंट है, कहाँ पे ख़त्म होगी ये पॉइंट नहीं है इस पे। और यहाँ पे देखिए रे बनाने का तरीका क्या है कि एक जगह ही शुरू होगा, वहाँ से हम दिखाएंगे शुरू हो रहा है, यहाँ पे एरो नहीं रहेगा, और जहाँ तक जा रहा है वहाँ पर क्या रहेगा? एरो, यानी कि आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा? रे। अच्छा, ये एक तरफ तो फिक्स है, अब क्या हम इसको मेजर कर सकते हैं? चलिए, जहाँ फिक्स है वहाँ पे हम यहाँ नापने वाला इंची टेप लगा दिए, मीटर लगा दिए, यहाँ से लगा दिए। अब जरा नापिए। अब ये जब अनंत तक जा रही है तो आपका मीटर भी कितना बड़ा होना चाहिए? अनंत इतना बड़ा मीटर होता है? नहीं होता। तो क्या नाप पाएंगे? नहीं नापेंगे। तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये भी नहीं नापा जा सकता, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं कि इट हैज़ ओनली लेंथ, इसका भी केवल लेंथ ही होता है, नो ब्रेड्थ नो थिकनेस, जैसे लाइन की तरह, ठीक है ना। लाइन में जो भी आएंगी, लाइन में हम पढ़ेंगे, उनका ब्रेथ और थिकनेस होता ही नहीं है, केवल लेंथ ही होता है। अब लेंथ पे डिपेंड करता है, स्ट्रेट लाइन का भी लेंथ हम नहीं नाप सकते, रे का भी लेंथ नहीं नाप सकते। रीज़न क्या है कि अनंत तक जाती है, ठीक है, कहीं रुकती ही नहीं है, कहीं एंड पॉइंट है ही नहीं। और किसी भी लेंथ को मेजर करने के लिए हमें 2 एंड पॉइंट चाहिए ही, ठीक है। तो लिखेंगे इसके लिए भी क्या होगा? लेंथ इनडिफिनिट या इनफाइनाइट लेंथ। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।